प्यारे दोस्तों, करीम एक बेहद गरीब आदमी था जो मजदूरी करके अपने जीवन की गुज़र बसर करता था। उसकी पत्नी थी जिसका नाम जरीना था। वो बहुत नेक और ईमानदार थी। उनके 3 बच्चे थे, लेकिन गरीबी के कारण कोई भी बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते थे। सब बच्चे घर पर ही अपनी माँ के साथ कढ़ाई का काम करते थे। उनके पड़ोस में ही रुखसाना बेगम नाम की एक औरत रहती थी जो बहुत अमीर थी, लेकिन बहुत चालाक थी और बहुत झगड़ालू थी। वो जरीना से अक्सर कढ़ाई का काम करवाती थी। जरीना एक दिन अपने तीनों बच्चों को बुलाती है और कहती है कि बेटी, हम तो रुखसाना का काम करते करते थक गए हैं, आंखें सूखने लगी हैं। तभी उनकी बेटी कहती है, हाँ अम्मी जान, मेरे भी पीठ में दर्द होने लगा है और मुझे बुखार भी आ गया है। तभी उनकी माँ कहती है कि हाँ बेटा, हम लोग पूरी नींद सो नहीं पाते हैं, आधी आधी रात तक काम करते रहते हैं, तभी ऐसा लग रहा है। उनकी माँ कहती है कि बेटी, 4 पैसे मिल जाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ये रुखसाना बेगम तो इतना सारा काम दे देती हैं कि ऐसा लगता है 6 महीने का काम इकट्ठा ही दे दिया है। और कहती हैं कि काम तो करना ही है, क्या करें, मजबूरी है। और दिल ही दिल में ये इरादा करती हैं और कहती हैं और अल्लाह से दुआ करती हैं कि या अल्लाह, हम गरीबों पर रहम कर। ईद आ रही है और किसी बच्चे के पास कपड़े नहीं हैं। या अल्लाह, मेरे शौहर का मालिक भी ये कह रहा है कि अभी काम कम है और कारीगर ज़्यादा है, तो मैं तुमको कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे रहा हूँ। मेरे अल्लाह, हम पर रहम फरमा। तभी उनकी बेटी कहती है कि अम्मी जान, आप परेशान ना हो, खुदा खैर करेगा, कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। तभी वो अपनी छोटी बेटी से कहती है कि बेटी, रुखसाना बेगम के कपड़े दे आओ। समा रुखसाना बेगम के कपड़े देने चली गई और थोड़ी देर के बाद खाली हाथ लौट आई। जरीना ने उससे पूछा कि बेटी, रुखसाना बेगम ने पैसे दे दिए? तो समा बोली, नहीं अम्मी, उन्होंने कहा आज पैसे नहीं हैं, कल ले लेना। तभी उनकी बड़ी बेटी कहती है कि अम्मी जान, हम तो उम्मीद लगाए हुए बैठे थे कि पैसे मिल जाएंगे तो कपड़े बनवा लेंगे। 2-3 दिन के बाद करीम घर वापस आया। करीम काम से वापस आकर आंगन में सिर झुकाकर बैठ गया। जरीना ने उससे पूछा कि क्या बात है जी, क्या आपकी तबीयत ख़राब है? करीम उदास होकर बोला, जरीना, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज मालिक ने मेरी छुट्टी कर दी और कहा है कि जब काम आएगा तब हम बुला लेंगे। तभी जरीना रोने लगती है और कहती है कि अब क्या होगा, एक तो घर में खाने को भी कुछ नहीं है और ईद भी आने वाली है, हमारी ईद कैसे मनेगी? करीम की आंखों में आंसू भर आए और बोला, क्या बताऊं, हमारा नसीब ही ख़राब है, देखो हम पर खुदा की रहमत कब होती है। जरीना अपनी बेटी से कहती है कि समा, रुखसाना बेगम के पास जाओ और अपने पैसे मांग लाओ और उनसे कहो कि आज हमें पैसे ज़रूर दे दें, हम अपना सामान खरीदेंगे। समा रुखसाना के घर गई और थोड़ी देर बाद खाली हाथ लौट आई और आकर अपनी अम्मी से बताती है कि अम्मी जान, रुखसाना बेगम कहती हैं कि तुमने कपड़े दिए ही नहीं। ये सुनकर जरीना के तो होश उड़ गए। वो बहुत डर गई, ऐसा लगा कि मानो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो दौड़ती हुई रुखसाना बेगम के पास गई और उनसे मिन्नतें करने लगीं। रुखसाना बहन, हम पर रहम करो, बच्चियों ने रात दिन काम किया था, ऐसा जुल्म मत करो मेरी बहन, हमारे पैसे दे दो। रुखसाना बेगम अकड़ कर बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम मुझे झूठा समझ रही हो? तुम मेरे पहले कपड़े ला कर दो, तभी मैं तुम्हें पैसे दूंगी। रुखसाना बेगम और जरीना की लड़ाई हुई, लेकिन रुखसाना बेगम ने माना ही नहीं कि उनके कपड़े उन्हें मिल गए हैं। इस तरह से उनकी मेहनत के पैसे रुखसाना बेगम ने हड़प कर लिए। जरीना बेचारी घर लौट आई
जरीना और उसकी दोनों बेटियां और उसका बेटा सब के सब एक दूसरे को चिपट कर रो रहे थे। तभी करीम बाहर से घूमकर आया तो उसने सबको रोता हुआ देखा। देखकर पूछा कि क्या बात है जरीना, तुम सब रो क्यों रहे हो? जरीना ने पूरी बात डिटेल में बताई। तभी करीम बोला, चलो कोई बात नहीं, बड़े आदमियों की बात है, अब हम उनसे लड़ भी तो नहीं सकते, लेकिन ये तो हमारे साथ बहुत गलत हुआ। मोहल्ले के सभी लोग ईद की तैयारियों में लगे हुए थे। करीम अपने घर के बाहर बैठा हुआ था कि अचानक उसने ज़ोर से जरीना को आवाज़ दी, जरीना जल्दी बाहर आओ, देखो तो ज़रा रुखसाना बेगम के घर से धुआं उठ रहा है। अरे हाँ, लेकिन मैंने तो रुखसाना बेगम को बाज़ार जाते हुए देखा था। तभी करीम पूछता है, जरीना क्या उनके दोनों छोटे बेटे उनके साथ नहीं थे? जरीना कहती है, नहीं, वो अकेली थी। तभी करीम कहता है कि चल जल्दी देखें क्या हुआ है, वो दोनों बच्चे घर में ही होंगे, कहीं वो जल न जाएं। करीम, जरीना, सबीना, समा और उनका बेटा रुखसाना के घर गए तो उन्होंने देखा कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी। तभी करीम कहता है कि या खुदा, ये तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और दोनों बच्चे घर में ही हैं। रुखसाना बेगम बच्चों को घर में छोड़कर बाहर से ताला लगाकर बाजार गई हुई थी। करीम ने ईंट मारकर ताला तोड़ दिया और सब एक साथ घर में घुस गए और देखा कि पूरे घर में आग लगी हुई है और आग इतनी तेज़ी से फैल रही है, इतनी ज़ोर से आग जल रही थी कि अंदर जाना मुश्किल था। समा और सबीना ज़ोर से चिल्लाईं, अब्बूजान आप जल्दी से बिजली की लाइन काट दीजिए, हम दोनों उन बच्चों को निकाल कर लाते हैं। करीम ने जल्दी से दौड़कर मेन स्विच बंद कर दिया और समा और सबीना दोनों कमरे में गईं और रुखसाना बेगम के दोनों बच्चों को बाहर सही सलामत लेकर आ गईं। फिर उन्होंने शोरगुल मचाया, सभी पड़ोसी भी जमा हो गए, सब ने मिलकर आग बुझाई। उधर रुखसाना बाजार से लौटकर आई तो उसने अपने दरवाजे पर भीड़ देखी और वो बहुत डर गई। या अल्लाह, ये क्या है, मेरे घर के आगे भीड़ क्यों लगी है? भागती हुई घर के अंदर गई तो देखा घर में आग लगी हुई थी। वो दौड़कर उस कमरे में गई जहां उसके दोनों बच्चे थे। वहां अपने बच्चों को न देखकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी, हाय अल्लाह, मेरे जिगर के टुकड़े जलकर मर गए। फूट फूट कर रोने लगी। तभी करीम उसके दोनों बच्चों को लेकर वहां आया और रुखसाना बेगम से बोला कि देखिए भाभीजान, ये आपके दोनों बच्चे सही सलामत हैं, आप रोइए मत। आप रो क्यों रही हैं? पड़ोसियों ने रुखसाना बेगम से कहा, करीम और उनकी दोनों बेटियों ने अपनी जान पर खेलकर अपनी जान की परवाह किए बगैर आपके दोनों बेटों को बचाया है। रुखसाना बेगम को अब बहुत अफसोस हो रहा था और वो करीम से कहती हैं, करीम भाईजान, आपने मेरे बच्चों के लिए बहुत जोखिम उठाया है, इसका बदला मैं जीवन भर उतार नहीं पाऊंगी। करीम बोला कि देखो बहन, इसमें मैंने क्या किया, मैंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया है। इंसान को कभी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए और हमें मरने के बाद खुदा के घर भी तो जाना है। हमेशा इंसान को कभी भी अपनी इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। ये सुनकर रुखसाना बेगम का सर शर्म से झुक गया और वो अगले दिन अपने शौहर के साथ करीम के घर आईं और उनके हाथों में मिठाई के डिब्बे और सभी बच्चों के लिए कपड़े थे। रुखसाना ने जरीना के हाथों में उसके पैसे पकड़ाते हुए कहा कि आपकी बदौलत हमारे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। हम इस बार की ईद आपके साथ मनाएंगे और करीम भाई की नौकरी का बंदोबस्त मेरे शौहर ने कर दी है। करीम ने देखा कि रुखसाना बेगम की शौहर रहमत अली खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने करीम की नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी। करीम और रहमत अली दोनों गले लगकर बहुत खुश हुए। रुखसाना और जरीना भी गले लगकर एक दूसरे को बहुत ही मुबारकबाद दे रहे थे। ईद वाले दिन करीम के घर सारे जहान की खुशियाँ उतर आई थी।